हेलो कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैंसर। 6 से लेके 12 तब सितंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर केल्टिक स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, उससे पहले कुछ ओरेकल्स कार्ड से जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंचेंटिक मैप ओरेकल्स कार्ड से। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। ओके कैंसर, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, रिव्यू किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, Cancer. Thank you. Cancer. Maybe शायद guys see 2 and 3. 2 and 3. Okay, this is the card of प्रोस्पेक्टिव। ओके, नजरिया। ओके, जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के लिए या फिर अपॉर्चुनिटी के लिए ओके अपनी लाइफ में, दिस इज द कार्ड ऑफ फ्लाइंग गाइस। अपॉर्चुनिटी के लिए आप डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो और जस्ट उसको ग्रैब करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, अवेयर होते हुए दिख रहे हो, सतर्क होते हुए दिख रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में जो भी मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको मुझे कैसे मैं ग्रैब करूँ, कैसे मैं करूँ, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, स्ट्रैटेजी करते हुए दिख रहे हो। ओके कैंसर, दिस इज द कार्ड ऑफ प्रोस्पेक्टिव। ओके, अपने नज़रिए को देख रहे हो कि मैं जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है आपकी लाइफ के सर्कल में, ओके अबंडेंस आई है, अपॉर्चुनिटी आई है, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करते हुए दिख रहे हो, उस पर आप सतर्क होते हुए दिख रहे हो। ओके, प्लानिंग कर रहे हो। वाओ, एंड इस अपग्रेड। ओके, इस अपग्रेड 2 and 3 पर्सपेक्टिव गाइस, अपने जो लाइफ की जो जर्नी है उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो और प्लानिंग कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ को सक्सेस तक कैसे लेके जाऊँ। ओके, वाह कैंसर, वेरी नाइस। हाँ, दिस इज माई नेटिव स्पिरिट कार्ड। ये देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइस, दिस इज द मेडिसिन बैग। मे बी दिस कार्ड सेज कि आप अपने रिसोर्सेज को रिसोर्सेज को जो भी है, ओके रिसोर्सेस फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग्स जो भी हैं, ओके उसको रिसोर्सेज को गैदर करते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। ओके, एंड साथ ही साथ ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस, अगर आपकी लाइफ में कोई किसी भी चीज़ को अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए डिसीजन है तो रैश डिसीजन मत लीजिएगा, देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, फिर जाकर डिसीजन लीजिएगा। ओके, दिस इज़ द मेडिसिन बैग। ओके, इस बैग में पहले सब कुछ अपनी लाइफ की रिसोर्सेज को भरते हैं, नॉलेज या फिर कुछ भी, उसके बाद जाके एक्शन लीजिएगा। डोंट रैश डिसीजन, डोंट एक्शन, सोच के समझ के लीजिएगा। ओके, या बिकॉज यहाँ पर ही अपनी लाइफ के सर्कल में आप रिसोर्सेज को गैदर कर रहे हो, कोई भी रिसोर्स, इसको आप लव लाइफ की तरफ से भी देख सकते हो। ओके, गैदर इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो और सोच विचार कर रहे हो ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। बट डोंट रैश डिसीजन गाइज, एक्शन मत लीजिएगा। ओके, अगर आपको लगता है कि दिस इज द राइट टाइम देन यू गो। मुझे लगता है कैंसर, दे इज द मास्कुलिन पर्सन, कोई आपके सराउंडिंग में कोई ऐसे पर्सन है जो आपके सामने एक है, पीठ पीछे अलग है। वॉच आउट रहिएगा। ओके, देयर इज अ ड्रामा, देयर इज अ साजिश हो सकता है, थोड़ा सा वॉच आउट रहिएगा। इसीलिए यहाँ पर बोला हुआ है कि जो भी आपकी रिसोर्सेस हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको गैदर कीजिए तब जाके, इसीलिए यहाँ पर गए सोच विचार कीजिए। देयर इज द पर्सन जो आपके लिए अनहेल्दी है। ओके, ध्यान दीजिएगा कैंसर, नॉट अ गुड। वैसे देखते कि फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कैंसर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, फेरीज बताइए प्लीज। ऐसी हील में भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए ये मास्कुलिन पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा
यू नो ट्रबल हुआ हो तो एंजल से ही बोलना चाह रहे हैं कि नाउ द टाइम ऑफ हीलिंग, ओके। एवरीवन हैज अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर, यस इवन यू ऑल्सो, ओके। दिस इज द हीलिंग कार्ड गाइस। अगर बिकॉज यहाँ पर आप गाइस मेडिसिन बैग रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कि आपके सिचुएशन सिनारियो पर्सन ऐसे थे कि अभी आप सतर्क होकर काम करें, अवेयर होकर काम करें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, फ्लाइंग करने के लिए, उड़ने के लिए, ओके। एंड फिर ही बोल रहे हैं नाउ इज द टाइम ऑफ हीलिंग, हीलिंग हुई और आगे बढ़िए। वाओ वाओ कैंसर, वाओ। लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या बोलना चाहते हैं गाइस। बट वॉच आउट फॉर दिस मास्कुलिन पर्सन, ओके गाइस। वेयर आर यू राइट नाउ? कैंसर कहाँ है अभी बताइए प्लीज। कैंसर अभी कहाँ है बताइए प्लीज। किंग ऑफ पेंटिकल, दिस इज द रिवर्स। आपने देखा कैसे जंप आउट हुआ। मे बी शायद यू डीलिंग विथ टोस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ओके। बट दिस इज द कार्ड ऑफ रिवर्स। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, ओके, वो है बट थोड़ा सा डिले है, ओके। राइट नाउ, ओके। अब स्टेबिलिटी अबाउट होम लाइफ, जॉब लाइफ, रिसोर्सेज वाइज, इसीलिए गैदर रिसोर्सेज, गैदर इंफॉर्मेशन। और लाइफ में स्टेबिलिटी पाने से पहले, एक्शन लेने से पहले सतर्क होइएगा, प्लानिंग कीजिएगा। बिकॉज राइट नाउ आपके लाइफ में स्टेबिलिटी तो है, ओके, बट थोड़ा सा उसको मिलने में आपको टाइम है। मनी के वो स्टेबिलिटी या फिर पर्सन वाइज स्टेबिलिटी, जॉब वाइज स्टेबिलिटी, ओके। कोई सपोर्ट भी है, ओके। अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि ये राइट नाउ कि उनके लाइफ में मनी वाइज कोई सपोर्ट आए, टोसवर को कैप्रिकॉर्न है सपोर्ट, ढूंढने का जरूर। बिकॉज देयर इज द रिसोर्सेज, ओके। सी मेडिसिन बैग, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, देयर इज द रिसोर्सेज, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अच्छे तरह से फाइंड आउट कीजिएगा, देखिएगा, हेल्प भी है वहाँ पर। कैंसर, व्हाट्स द चैलेंजिंग पार्ट फॉर कैंसर? क्या चैलेंज है कैंसर के लिए बताइए। आगे दिस इज रिवर्स, टू ऑफ कप। इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो गाइस, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनली इम्बैलेंस। मे बी काम को लेके, जॉब को लेके, मनी को लेके, रिसोर्सेज को लेके, इसीलिए यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आया हुआ है। तो एंजल से ही बोलना फेरी से ही बोलना चाह रहे हैं कि पहले हील होइए। दिस इज योर चैलेंजिंग कार्ड गाइस। इमोशनल तौर पे यू आर नॉट हैप्पी, इमोशनल तौर पे यू आर नॉट बैलेंस, नहीं हो, इम्बैलेंस हो रहे हो, ओके। मे बी शायद रिसोर्सेज को लेके, मनी को लेके, काम को लेके, होम लाइफ को लेके, लव लाइफ को लेके, ओके। काम रहिए, हील होइए, तब जाके आपको सब कुछ मिलेगा जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो। पर्सन को लेके, ओके। व्हाट्स द फोकस फॉर यू कैंसर? कैंसर का फोकस क्या है बताइए प्लीज। सिक्स ऑफ कप गाइस, योर फोकस इज, दिस इज द कार्ड ऑफ पास्ट मेमोरीज, ओके। सिक्स ऑफ कप, आपका फोकस है कि पास्ट में, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि पास्ट पर्सन हो, ओके। पास्ट पर्सन हो जो उनके ऊपर फोकस हो। कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं टोस्पर को कैप्रिकॉर्न, ओके कैंसर। बट किसी के लिए हो सकता है कि फोकस पास्ट का कोई आके उनको ऑफर दे, लव ऑफर, जॉब ऑफर, इमोशनल तौर पे सपोर्ट, कोई भी, ओके। पास्ट का मेमोरीज, पास्ट के सिचुएशन, पास्ट का उनका फोकस हो, पास्ट के सिचुएशन जो हील होना, पास्ट के पर्सन से, कुछ भी पास्ट का, ओके। उनका फोकस ये है, ओके। उस पर बैलेंस करना चाहते हैं, पर्सन हो या फिर सिचुएशन हो। Let's see what the past energy, okay? This is the past, okay? To yesterday या फिर एक महीने पहले, एक हफ्ता पहले, ये तब की है, okay? Okay, ooh, this is 3 card, okay? Let's do it. पास्ट में गाइस, दिस इज योर एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्वीन ऑफ कप, इमोशनल तौर पे स्टेबल हो। एंड 4 ऑफ पेंटिकल, दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी अबाउट योर होम लाइफ, जॉब लाइफ, रिलेशनशिप वाइज, ओके। उसके पीछे फोकस हो। सी आप ये बोल रहे हो कि नहीं, मुझे अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। एंड प्रिंसेस ऑफ वांड, पैशनेट होते हुए दिख रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, जॉब के लिए, आइडियाज़ के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। दिस इज यू, ओके कैंसर। अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप एक्शन ले रहे हो। जॉब लाइफ स्टेबिलिटी, लव लाइफ स्टेबिलिटी, होम लाइफ स्टेबिलिटी,
या फिर हो सकता है लीडरशिप रोल निभाना चाहते हो, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, लर्निंग करते हुए दिख रहे हो। वाओ, दैट्स वाई यहाँ पर एक्शन लेते हुए तो दिख रही हो। वैसे मे भी शायद किसी ने एक्शन ले भी लिया होगा, इसीलिए यहाँ पर आपके राइट नाउ यू आर नॉट इन द ग्रोथ पोजिशन, मतलब कि ग्रोथ है बट मे भी शायद उतना ग्रोथ नहीं है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द क्राउनिंग पोजीशन फॉर कैंसर। कैंसर की क्राउनिंग पोजीशन बताइए प्लीज। मे भी शायद हो सकता है कि ये जो मास्कुलिन पर्सन है ये आपके लव लाइफ में हो, कोई ऐसे चीटर, धोखेबाज, या कोई बिजनेस में हो, या फिर हो सकता है कि रिसोर्सेस, फ्रेंड, फैमिली, कोई भी हो सकता है। गाइस ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द क्राउनिंग पोजीशन फॉर कैंसर। कैंसर की क्राउनिंग पोजीशन बताइए प्लीज। व्हाट इज द क्राउनिंग पोजीशन फॉर कैंसर। हाँ, कैंसर, योर क्राउनिंग पोजीशन इज स्टेबिलिटी, होम लाइफ स्टेबिलिटी, जॉब लाइफ स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी, पर्सन वाइज स्टेबिलिटी। ओके, दैट्स वे आप चाह रहे हो कि कोई भी पास्ट का जो भी है उसमें आप बैलेंस करो और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी तक पहुंचो। ओके, वाओ, 10 is all about completion. This is your future energy. Anything else? Yeah. In future में guys, maybe you're dealing with Gemini, Libra and Aquarius, या फिर हो सकता है कि आपके चार्ट में एयर साइन हो। ओके, इन फ्यूचर में गाइस आप प्रैक्टिकल हो रहे, लॉजिकल हो रहे हो। जहाँ पर भी आप कंफ्यूजिंग थे ना, इम्बैलेंस हो रहा था ना, इन फ्यूचर में एक हफ्ते बाद या फिर इन एक महीने बाद आप नॉलेज के साथ में प्रैक्टिकल हो रहे हो। ओके, लाइफ से हम क्या सीखते हैं, सीख लेके हम आगे बढ़ते हैं, राइट। सीख लेके हम आगे बढ़ के प्रैक्टिकल होते हैं, अपने इंट्यूशन को, अपने समझ को, सूझबूझ को और ग्रोथ करके आगे बढ़ते हैं। उस टाइप का कार्ड, राइट। क्लैरिटी के साथ में दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है, बोलने का नज़रिया बदल जाता है, प्रैक्टिकल हो जाते हैं, लॉजिकल हो जाते हैं, उस टाइप का कार्ड है। ओके, तो आप इन फ्यूचर में क्लैरिटी के साथ में नो मैटर व्हाट स्ट्रैटेजी कर लोगे, स्ट्रैटेजी के साथ में। ओके, क्लियर विजन करके लाइफ में आगे बढ़ोगे, सूझबूझ के साथ में, बुद्धिमत्ता के साथ में। ओके, बिकॉज यहाँ पर विजर्ड ऑफ अवेयरनेस आया है, सतर्क होके प्लानिंग करके जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो वहाँ पर। ओके, वेरी नाइस। लेट्स सी, दिस इज योर हिडन पोजीशन। ओके कैंसर, व्हाट्स द हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं है इसमें इस हफ्ते आ रहा है। वाओ गाइस, 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ जहाँ पर भी आपके मेंटल स्ट्रेस था। ओके, मेंटल स्ट्रेस से कुछ भी हो सकता है। आजकल की ज़िंदगी, दौड़ भाग की ज़िंदगी में इतने स्ट्रेस है कि मेंटल स्ट्रेस तो आ ही जाते हैं, तो उससे आप बाहर निकल आओगे। ओके, लाइफ को बैलेंस कर लोगे, कम्युनिकेशन कर लोगे, और अगर मिस कम्युनिकेशन था तो कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाएगा, लाइफ को बैलेंस कर लोगे एंड अपनी लाइफ को आप कंट्रोल कर लोगे इस हफ्ते। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ एम्परर। मे बी यू डीलिंग विद एरीज। ओके, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं एरीज हो। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, प्लानिंग करोगे, स्ट्रैटेजी करोगे, जैसे कि अपनी लाइफ को उड़ान दोगे, एक स्टेप आगे लेके जाओगे, ऐसा। ओके, प्लानिंग करोगे, स्ट्रैटेजी करोगे, कुछ ना कुछ न्यू तरीके से करने की कोशिश करोगे, बैलेंस करते हुए। ओके, या फिर हो सकता है कि इस हफ्ते कैंसर ट्रैवल भी करे। ओके, शॉर्ट ट्रैवल, या अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, या फिर बिजनेस वाइज किसी भी उसमें आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट कैंसर, ये जो भी है इसका एंड ऑफ द वीक क्या रिजल्ट निकल के आता है आपके लिए। ओके, द ग्रोथ is reversed, the emperor is here and empress is here. Okay, maybe they are the soulmate connection. Okay, Aries, but जो भी आप ग्रोथ चाहते हो कैंसर, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर पर्सन वाइज, ओके, है एंड ऑफ द वीक है, बट टाइम लग सकता है। ओके, तब तक के लिए वेट कीजिएगा। ऐसे जहाँ पर भी आप स्टक हो, एंड ऑफ द वीक जहाँ पर भी आप स्टक हो, मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद पाइसेस,
स्टक हो, वहाँ पर ग्रोथ है बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक के लिए हैव पेशेंट. ओके, what's the guidance for Cancer? What's the guidance for Cancer? Oh, it's too many cards, guys. Okay, what's the guidance for Cancer? Anything else? Okay. एंजल्स बोलना चाह रहे हैं गाइस, देयर इज अ टू ऑफ सोर्स का रिवर्स आया है. ओके, इम्बैलेंस नहीं होना, सबसे पहली बात तो इम्बैलेंस नहीं होना, क्योंकि आपका यहाँ पर चैलेंज पोजीशन ही इम्बैलेंस है. तो एंजल्स से ही बोलना चाहते हैं बैलेंस करके चलिए, डिसीजन प्रॉपर लीजिए, क्लैरिटी लीजिए, क्लैरिटी के साथ में लाइफ में आगे बढ़िए. देयर इज द ऑफर, देयर इज द सपोर्ट, दिस इज यू गाइस, सपोर्ट है. फाइनल डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए, जो भी आप करना चाहते हो. ओके, बिकॉज यहाँ पर आप अपनी लाइफ की पर्सपेक्टिव चेंज करके उड़ान भरते हुए दिख रहे हो. तो फाइनल डिसीजन लीजिए, वेकअप होइए और आगे बढ़िए. देयर इज द सपोर्ट, हेल्प भी है, रिसोर्सेज भी है, बट आपको क्लैरिटी के साथ में ओके डिसाइड करना है. फर्स्ट क्लियर होना है, आइडियाज़ पे काम करना है, मेंटल क्लियर होके लाइफ में डिसीजन लेके आगे बढ़ना. ओके, देयर इज द सपोर्ट, देयर इज द ऑफर है. फर्स्ट अपने देखने के नज़रिया बदलिए, आइडियाज़ को बदलिए, यू नो डिसीजन लीजिए, फिर जाके आगे बढ़िए. ओके या गाइस, लेट्स फाइंड आउट गणेश आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर. ओके, सी गाइस, एंजल से ही गणेशा यही बोलना चाहते हैं, जैसे सिचुएशन है, जैसे परिस्थिति है, एक्सेप्ट कीजिए. ओके, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए. देयर इज द इनलाइटमेंट गाइस, एक्सेप्ट कीजिए एंड देयर इज द इनलाइटमेंट. सी पर्पल, जहाँ पर भी आपकी सिचुएशन अनहेल्दी है, नेगेटिव है, डार्कनेस है, उस चीज़ को आप यू नो लाइटली एक्सेप्ट कीजिए और उस लाइटली एक्सेप्ट कीजिए और उसमें से आपको ना निकलने का रास्ता दिख जाएगा, प्रकाश आपके सामने आ जाएगा, नज़र आ जाएगा कि आपको करना क्या है बोल के. ओके, पापा ये बोलना चाहते हैं एंड देयर इज़ द ब्लेसिंग. पापा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें से आपको रोशनी मिल जाएगी. एक्सेप्ट कीजिए और कामली लाइफ में आगे बढ़िए. ओके, वाओ. Let's see. Ask a question, Cancer. Ask a question, Cancer. Blessing is there, guys. No matter what. गणपति जी का आशीर्वाद आपके साथ में है कैंसर. ओके, ओके. मैं यहाँ पर पायल 5 पायल रख रही हूँ कैंसर. ओके, चूज अ पायल. दिस इज पायल नंबर 1. ओके, पायल नंबर 2, पायल नंबर 3, पायल नंबर 4 एंड पायल नंबर 5. चूज अ पायल कैंसर. ओके, स्टार्ट करें. मैं पायल इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो. जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए है. यस का कार्ड है गाइस. यस मीन्स यस, ग्रीन लाइट. ओके, यस. पायल नंबर 2 ये उनके लिए है. टेक एक्शन. एक्शन लीजिए गाइस, जिसमें भी हो एक्शन लीजिए, बट सोच समझ के लीजिएगा, हरी मत कीजिएगा. ओके, क्लैरिटी के साथ में एक्शन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स ने बोला हुआ है कि जस्ट क्लैरिटी के साथ में डिसीजन लेना है. ओके, टेक एक्शन बट क्लैरिटी के साथ में. पायल नंबर 3 ये आपके लिए है. देयर इज समथिंग बेटर. मे भी शायद हो सकता है कि कैंसर जो आप सोचते हैं उससे भी बेटर कुछ और यूनिवर्स ने सोचे हुए हैं. तो मे भी शायद जो आपने सोचे हो वो आपके लिए सही नहीं है, उससे भी बेटर कुछ यूनिवर्स ने सोचे हैं, तो वो आपके लिए सही नहीं होगा जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है. पायल नंबर 4 ये आपके लिए है. नो नीड टू वरी गाइस, चिंता करने की कोई बात नहीं है. ओके, ब्लेसिंग इज देयर, बापा की ब्लेसिंग इज देयर. ओके, नो नीड टू वरी. पायल नंबर 5 ये आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में भी, कुछ ही महीनों में. दिस इज द टाइम पीरियड. ओके, पायल नंबर 5 टाइम पीरियड है, कुछ ही महीनों में आप सक्सेसफुल हो जाओगे. कुछ ही महीने में आप जहाँ पर भी पहुँचना चाहते हो, सक्सेस तक, या रेज प्रमोशन चाहते हो, या लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, कुछ ही महीनों में. ओके गाइस, कुछ ही महीनों में. ओके कैंसर,
यह कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।